राजयोग साधु संगत प्यार से कहना धन्यकार जी। आप सभी साधु संत महात्मा धन्य हैं। सदगुरु ने रहमतें बहुत से भेजा है। हम अपने अपने दामन को साथ संगत जी खाली करके बैठे, जिससे भरपूर आशीर्वाद लें। समागम भी आया है, समागम का भी साथ संगत जी लहर चल रहा है। हर भगत इंतज़ाम कर रहा है। खेती का समय है, लोग उसमें भी जुटे हैं कि जल्दी से बुआई करके समागम जाएं, क्योंकि समागम का फल ही साथ संगत जी इतना ऊंचा है। गिरजा संत समागम सब न लाभ कछुआन, अबिन हरि कृपा न होय सो गाँव ही वेद पुराण। सभी वेद शास्त्रों ने इसकी महिमा गाई है कि सबसे बड़ा अगर दुनिया का लाभ है किसी में तो संतों के समागम में है। पार्वती को शंकर भगवान ये बात समझा रहे हैं। आइए साथ संगत, लेकिन हम रहमतें साथ से ले नहीं पाते, क्योंकि ये तो दामन फैलाकर में इंतज़ार कर रहा है कि हम एक कदम आगे बढ़ाएं इसकी ओर, ते 1000 कदम आगे बढ़कर साथ संगत जी मिलने को तैयार है, देने को तैयार है। लेकिन हम हैं कि एक कदम ही आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं, आगे कदम ही हमारा नहीं बढ़ पा रहा है। ये सच्चे बादशाह तो सारी रहमतें देना चाहता है। दास वही बात याद आती है विवेक सौद जी की कि किस तरह से कि एक फकीर की सास संगत जी बेटी से, और राजा ने सास से अपनी उसको रानी बना लिया, शादी कर लिया। लेकिन जब खाना खाने का टाइम होता था तो वो बाहर निकल जाती थी एक छोटे से कमरे में, और वहीं जा करके और एक टुकड़ा सा से रोटी का रख करके हाथ जोड़कर कहती कि आला देने वाला, कि वहाँ मांगती वही टुकड़ा, जबकि रानी बन गई हो। आला ने तो उसे सास से निराला बना दिया, बहुत ऊंचे पोस्ट पर ला के रख दिया, सारी चीज़ें उसके पास मौजूद हैं, फिर भी वही आदत, उसकी जो पुरानी आदत थी वही साथ संगत बनी हुई है। आइए हम भी देखें कहीं हमारी भी तो वही पुरानी आदत तो नहीं, वही ईर्ष्या निंदा नफरत, वही साथ संगत जी जो पहले हम करते थे वही हमारा अगर हालत तो नहीं। अगर वैसे ही होगा तो फिर कल्याण नहीं हो सकता, कहाँ से मिल पाएगा, क्योंकि हमारे कदम ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कदम बढ़ाना पड़ेगा, जब तक कदम बढ़ाएंगे नहीं तब तक ये भी अपने कदम से आपको बढ़ के सांसें गले लगाएगा नहीं। पहले हमें ही कदम बढ़ाना है। केवल एक कदम बढ़ा कर देखें, हजारों कदम आगे आकर के आपको चूम लेगा, आपको गले लगा देगा। जो आप चाहते हैं सारी रहमतें मिलेगी, लेकिन कर्म को अपनाना पड़ेगा, कर्म तुम्हें ही करना पड़ेगा। और साथ संगत जी यही आज माता जी समझा रही हैं कि हम वास्तव में वो पुरानी आदत अगर पकड़ के रखे हैं तो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि दास बाइबल में पढ़ रहा था कि ट्रूली आई से टू यू अनलेस यू टर्न बिकम लाइफ चिल्ड्रन यू विल नेवर एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। कि मैं तुम लोगों से सत्य कह रहा हूँ कि जब तक हृदय परिवर्तन नहीं करोगे, अपने आप को बच्चे की तरह निर्मल नहीं बनाओगे, तब तक कभी भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आइए हमें ये शास्त्री ये सौगात मिल रही है। सोचे कि मेरी क्या औकात थी, और जब गुरु से मिले तब मुझे कितनी सौगात मिली। अब मेरी क्या हालत है, अब मेरी सांसें में कितनी ऊंचाइयों पर चला गया। तो गुरु की सौगात और अपनी औकात याद रख प्रभु परमात्मा को जानकर भक्ति का आनंद ले रहे हैं। आज संसार की क्या हालत है, पूरा रोड देखो जाम चारों तरफ। एक स्नान वो भी हो रहा है और एक स्नान आप भी कर रहे हैं। आप वो स्नान कर रहे हैं जो संत महापुरुषों ने दर्ज किया है, लिखा है कि जहाँ संत तहाँ सुर सरिधारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। जहाँ पर संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वहीं पर गंगा और जमुना की धारा बहने लगती है, और जो सदगुरु के विचार आते हैं वही शास्त्री सरस्वती की धारा चालू हो जाती है। तो हम सभी
स्नान कर रहे त्रिवेणी की, कितना साथ संग आनंद ले रहे हैं हर पल। इसीलिए गुरु ने कितना स्नान दिया है, क्योंकि जब भक्तों का दर्शन होता है तो आत्मा का स्नान हो जाता है। और जब भगत के शास्त्री प्रवचन श्रवण करती है जीवात्मा तो इसको खुराक मिल जाती है। दर्शन इधर शास्त्र दर्शन भी हो जाता है और खुराक भी मिल जाती है, फिर ये मजबूत हो जाता है। लेकिन कब कह रहे तब कह हरदेव कि जब गुरुमत वाला संभल संभल कर चलता है, जग काजल की कोठरी से बचकर साफ निकलता है। कि ये जग काजल की कोठरी है, जिस तरह से काजल की कोठरी में जब इंसान जाने को होता है तो बहुत संभल कर पाँव रखता है कि कालिख लग जाएगा, थोड़ा भी लापरवाही हुआ कि सांस में कालिख लग जाएगा। उसी तरह से भक्ति में भी ये माया, चारों तरफ माया ही माया है, माया के बीच में चलना है। तो कह रहे गुरमत वाला, जो गुरमत में चलने वाला है वो ही संभल संभल कर चलता है, और जब काजल की कोठरी से बचकर साफ निकलता है, वो बच करके फिर साफ निकल जाता है, उसी का मोक्ष हो जाता है। आइए साथ संगत जी, गुरु हमें मोक्ष दे रहा है, बस केवल गुरु का शुक्राना करते जाए, गुरु की एक एक वचन को जीवन में धारण करते जाए। इसीलिए तो सत्संग आते हैं, बार बार सत्संग आने का कारण क्या है? ब्रह्म ज्ञान तो मिल गया, अब तो शास्त्र जी भक्ति स्टार्ट हो गई। लेकिन ये जो शास्त्र जी माया है, काजल की कोठरी है, ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन जब सत्संग में होते हैं, देखते हैं आपका मन भी मान जाता है, बड़े आराम से श्रवण करता है भक्तों के वचन को, और जो ही संगत खत्म होती है बाहर निकलते हैं, फिर वो माया आ जाती है, घेर लेती है। तो आइए इसीलिए शुक्राना करना, इसीलिए सत्संग करना है, दौड़ दौड़ कर सत्संग करना है। क्योंकि मैल, जिस तरह से कपड़ा पहनने पर मैल जमा हो जाती है, उसको धोना पड़ता है बार बार, उसी तरह से आत्मा पर भी ये माया रूपी मैल जम जाती है, सत्संग में वो साफ हो जाती है, सुंदर हो जाती है। तो आइए सासो, इसी तरह से हम सभी गुरु के मतों के अनुसार जीवन जीते चले जाएं और अपना लोक और परलोक सुखी होता चला जाए। प्यार से कहना, धन्यवाद। नमस्कार जी।